वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ टू डू कॉन्टोरिंग। यस, कॉन्टोर एक बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेप होता है हमारे मेकअप के लिए, हमारे फेस को एक शार्प डिफाइन करने के लिए। आप सभी जानते होंगे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली होने वाली है ये वीडियो, और इस वीडियो को मैं शूट करने वाली हूँ NYB के कॉन्टोर स्टिक के साथ। यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी फाउंडेशन। जो आप अपना बेस रेडी करते हो, आप वो अपना स्किन केयर करने के बाद फाउंडेशन यूज़ कर लीजिए, या फिर बीबी क्रीम अगर आप यूज़ करते हैं तो आप वो यूज़ कर लीजिए। एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे फेस पे ब्लेंड कर लीजिए, बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। मेकअप ब्रशेस से उतना ज़्यादा क्लियर और ब्यूटी ब्लेंड नहीं हो पाता है। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी NYB का कॉन्टोर। येस, वन ऑफ माई फेवरेट कॉन्टोर स्टिक है ये। आप हमेशा मेक श्योर दैट जब भी आप कॉन्टोर यूज़ करें, जब भी आप चूज़ करें अपने फेस के लिए कॉन्टोर, तो आप हमेशा 1 से 2 शेड अपनी स्किन से डार्क शेड चूज़ करें कॉन्टोर का। ये जो आपकी स्किन का नेचुरल शेड होगा उससे हमेशा 2 से 3 शेड डार्क यूज़ करें। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी नोज़ को कॉन्टोर करूँगी, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद अपने फेस पे जॉ लाइन की तरफ मैं जाऊँगी, और जो फेस के नीचे का हिस्सा होता है जिसको हमको एकदम शार्प दिखाना होता है, जिससे हमारा डबल चिन एरिया नहीं दिखता है, हमको उसको भी कॉन्टोर करना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर कॉन्टोर होती हैं तो हमारे फेस का जो शार्प एरियाज़ होते हैं वो एकदम उभर के दिखते हैं, और मेकअप करने के बाद काफ़ी अच्छी तरीके से देखते हैं। जो एरिया होते हैं जहाँ जहाँ हमको कॉन्टोर करना चाहिए, मैंने आपको वो सारे एरिया बता दिए हैं। इसके बाद हमको एक मेकअप ब्रश की ज़रूरत पड़ती है अपने फेस में कॉन्टोर को ब्लेंड करने के लिए, बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर से हम फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं तो वो उसमें वो शेड आ जाता है। सो दैट्स वाई आप एक क्लीन सा कोई ब्रश ले लीजिए छोटा सा। नोज़ में जो कॉन्टोरिंग होती है उस एरिया को हमको नीचे की तरफ कॉन्टोर करना है, और जो जॉ लाइन की तरफ कॉन्टोरिंग होती है, जहाँ पे हम 3 बनाते हैं अपने फॉरहेड से लेके जॉ लाइन तक, उस 3 को हमको ऊपर की तरफ कॉन्टोरिंग करनी है। एंड जो ये डबल चिन जहाँ पे होता है, हमारा चिन एरिया होता है, इधर पे जो हम कॉन्टोरिंग करते हैं उस कॉन्टोर को हमको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है। हर एक कॉन्टोर को ब्लेंड करने का अपना अपना एक स्टेप होता है, हमको उसी स्टेप को फॉलो करते हुए अपने फेस पे कॉन्टोरिंग करनी है। तो एज़ यू कैन सी, और जो हमारे फॉरहेड का एरिया होता है उस एरिया को हमको कॉन्टोर इसलिए करना होता है क्योंकि उससे हमारा फॉरहेड थोड़ा छोटा शार्प डिफाइन हो जाता है, थोड़ा छोटे लगने लगता है। जिसका भी माथा बड़ा होता है, जैसे कि मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब एरिया ज़्यादा है, तो मैं वहाँ पे कॉन्टोर इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे मेरा शार्प एरिया हो जाता है और एरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है। तो उस एरिया को हमको ऊपर की तरफ डिफ़ाइन करना है। आई होप आप सभी को ये स्टेप समझ में आ रहे होंगे मेरे। उसके बाद यहाँ पर ही हमको नहीं छोड़ देना है, इसके बाद हमको करना है कंसीलर का यूज़ अपने फेस पे। यस, कंसीलर हमको इसलिए यूज़ करना है क्योंकि अब हमने कॉन्टोरिंग तो कर ली है, कॉन्टोर हमारे फेस पे एक शेडो क्रिएट कर देगा, जिससे हमारे फेस का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफाइन लुक प्रोवाइड करेगा आपके स्किन पे, आपके मेकअप पे। लेकिन कॉन्टोरिंग के बाद हमको हमारे फेस पे कंसीलिंग करनी पड़ती है। कंसीलिंग आप अपने शेड से एक शेड लाइट कंसीलर यूज़ करो, उसको हम मेकअप ब्रश की हेल्प से या फिर स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे अपने फेस पे, बिकॉज उससे हमारे हाईलाइट हो जाएंगे एरिया जहाँ पे हमने कॉन्टोरिंग नहीं की हुई है, तो जिससे हमारी कॉन्टोरिंग एकदम शार्प दिखेगी। तो एज़ यू कैन सी, आप मेरा फेस देख सकते हैं, इसने कैसा डिफाइन कर दिया है मेरे फेस को, काफ़ी अच्छी तरीके से एंड क्लीन कर दिया है मेरे फेस को। सो आई होप आप सभी को स्टेप समझ में आ गए होंगे मेरे सारे। सो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाउडर। अपने फेस को अच्छी तरीके से पाउडर सेटिंग करने के लिए विदाउट पाउडर आप आगे मत बढ़ना, कोई भी आप लूज़ पाउडर ले लो या फिर कॉम्पैक्ट ले लो आप, जिससे हमारे जो बेस है वो और अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। इसके बाद आप अपने फेस पे ब्लशिंग कर सकते हैं एंड हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, लव यू ऑल।